वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। श्रीलंका में 21 अप्रैल को बम धमाकों के बाद मोदी सबसे पहले गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म हैं जो श्रीलंका के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों में 11 हिंदुस्तानियों समेत 258 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए नरेंद्र मोदी का यह तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले 2015 और 2017 में श्रीलंका दौरे पर जा चुके हैं पीएम मोदी। हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा ने कहा कि मोदी का श्रीलंका दौरा ये बताने के लिए है कि हम हर मुसीबत में श्रीलंका के साथ हैं। वहीं वज़ारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों से निपटने में श्रीलंका की पूरी मदद करेगी। पटना में जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग की सदारत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार कर रहे हैं। वज़ीर आला के घर पर होने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के पार्टी सदूर और कौमी सतह पर पार्टी के कारकुनान शरीक हैं। मीटिंग में जेडीयू कई मुद्दों के अलावा पार्टी को और मजबूत बनाने पर गौर व खौज किया जाएगा और लाही अमल भी तैयार किया जाएगा। तो वहीं आज पटना में कांग्रेस की भी अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी जिला सदूर और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार शिरकत करेंगे। मीटिंग में आम इंतखाबात में कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद की शिकस्त की वजूहात तलाश की जाएंगी। इस मीटिंग की सदारत रियासती सदर मदन मोहन झा करेंगे। मीटिंग में सदानंद सिंह और कौकब कादरी समेत कई बड़े लीडर शिरकत करेंगे। याद रहे कि बिहार में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ किशनगंज की सीट आई है और किशनगंज से जावेद ने यहां से जीत दर्ज की है। उधर राहुल गांधी केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का केरल में आज तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया और लोगों से मुलाकात की और अवामी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात के बाद केरल का यह पहला दौरा है। I want to start by thanking all of you for coming here today, for supporting me so wholeheartedly in the election. Many political leaders get support, but what I noticed, and I first noticed it on the first day I came here, but in the last 2 days, it has become very, very obvious to me. It is love that you are giving me. झारखंड में असेंबली इंतखाबात होने में अब चंद माह बाकी हैं। बीजेपी ने हर महाज पर कमर कसना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की एक अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में असेंबली इंतखाबात के लिए लाही अमल तैयार किया जाएगा। उम्मीद की जा रही कि मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर अमित शाह भी शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल की शुमाली 24 परगना के बशीरहाट में सियासी हामियों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में टीएमसी का एक हामी बीजेपी के 2 हामियों की हलाकत की खबर है। ताहम बीजेपी ने अपने 3 हामियों की हलाकत का दावा किया है। इस सिलसिले में आज मध्यमग्राम में टीएमसी की मीटिंग होगी और बीजेपी के लीडर वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे और टीएमसी के खिलाफ शिकायत करेंगे। हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से गुजारिश की है और पीएम मोदी के तैयारे के पाकिस्तानी फजाई हुदूद में परवाज की इजाजत मांगी है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा से गुजारिश की है। इससे कबल भी सुषमा स्वराज के तैयारे को पाकिस्तान ने इजाजत दी थी। मोदी 13 जून को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। 13 और 14 जून को बिश्केक में एससीओ का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। वहीं जुमे को पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर मसला समेत बातचीत की तजवीज पेश की है। हालांकि इससे कबल भी पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की तजवीज पेश की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान एक जानिब बातचीत की तजवीज पेश कर रहा है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दों की पुष्टपनाही भी जारी है। बिश्केक में दोनों लीडर पहुंच रहे हैं, पर हिंदुस्तान ने साफ किया है कि पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस मसले पर दिफाई उमूर के माहिर की क्या कुछ राय है, सुनिए। टूटने की तरफ आ गया हुआ है, हर प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, FATF की तरफ से और अमेरिका की तरफ से
और उसके अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, भूखमरी है, जॉबलेसनेस है, कीमतें आसमान को छू गई हैं, दूध की कीमत 120 रुपये हो गया है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे में उनको नज़र आ रहा है कि साफ तौर पे वो सत्ता में नहीं टिक सकेंगे, उनके खिलाफ सिविल वॉर हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करें। और वो हर प्रकार से डेस्परेट हैं कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से बातचीत के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन हमने साफ तौर पे उनको बता दिया कि बातचीत और टेरर दोनों कंकरेंटली नहीं हो सकते। पाकिस्तान को पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा बातचीत के लिए, और माहौल में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि हर प्रकार का आतंकवाद की एक्टिविटी जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है उनको बंद करना होगा। और जिन्होंने मुंबई कांड को, उरी को, पठानकोट को, पुलवामा वगैरह को अंजाम दिए थे, उनके खिलाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंटरनेशनल नॉर्म्स के तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान ये कार्रवाई नहीं करता, हम किसी प्रकार से कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले हिंदुस्तान एक बारी नहीं अनेकों बारी थ्रू डेफिनेटिव एक्शन, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, मोदी खुद लाहौर गए, हमने कहा पाकिस्तान को कि हम जानते हैं कि हर मुद्दे का हल बातचीत है। हम हर और चलिए सीधे इस वक्त आपको कोलंबो लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। ये राज तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही श्रीलंका के दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कोलंबो में इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को श्रीलंका सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बहैसियत वज़ीर आज़म तीसरा श्रीलंका का दौरा है और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से सितंबर के महीने में ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में भयानक दहशतगर्दाना हमले हुए थे, उन हमलों के बाद किसी भी गैर मुल्की वज़ीर आज़म का ये पहला श्रीलंका दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। जिस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलंबो पहुंचे थे, उनका इस्तकबाल किया गया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने की तैयारी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने एक बार फिर से ये बात जाहिर कर दी है कि किस तरह से वो अपने पड़ोसी ममालिक का ख्याल रखता है, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में है श्रीलंका। जिस तरह से उसके यहां दहशतगर्दाना हमले हुए, 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे, जिनमें 11 हिंदुस्तानी भी थे। और इस मुश्किल घड़ी में वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर किसी गैर मुल्की वज़ीर आज़म का यह पहला श्रीलंका दौरा है ईस्टर हमलों के बाद। और अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्कूलों की तामीर के लिए इश्तिहार दिया है। अब दिल्ली में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूलों की तामीर होगी। ओखला में 4, सिलमपुर में 2, मुस्तफाबाद में 2 स्कूलों की तामीर होगी। इसके अलावा बाबरपुर में 2, मटिया महल में 2, बलीमारान में 2 स्कूल तामीर किए जाएंगे। निजामुद्दीन में भी 1 और गांधीनगर में 1 स्कूल की तामीर होगी। स्कूलों की तामीर के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किराए पर इमारतें मांगी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मुस्लिम इलाकों में स्कूलों की तामीर की हिमायत की थी। और चलिए इस बड़ी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से आज बड़ी खुशाइंद खबर दिल्ली से आई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम इदारे खोले जाएंगे, मुस्लिम स्कूल खोले जाएंगे, इस खबर को कलीम साहब कैसे देखा जाए? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये खबर बहुत ही मुस्बत और इस कौम के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है। और जैसा कि तेलंगाना में इसी तर्ज पर एक तजुर्बा कामयाब हो चुका है, वहाँ पर भी वहाँ की तंजीमों ने 250 स्कूल का मुतालबा रखा था। और उसी तर्ज पर, चूंकि तेलंगाना की आबादी और दिल्ली में मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर है, उसी तर्ज पर हमने भी उनसे दिल्ली हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा कि आप 250 स्कूल मुस्लिम इलाकों में बनाएं, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में सरकारी स्कूल भी नहीं है और भी दीगर फैसिलिटीज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली सरकार ने इस बात को माना और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी को डील करने का एक्सपीरियंस है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक दिल्ली वक्फ बोर्ड एजुकेशन कमेटी बनाई, कुछ खाकसार को कन्वीनर की जिम्मेदारी भी दी गई और इसके 250 स्कूलों को हमने 3 फेजों में बांटा।
जी। पहले फेज में 15 स्कूल, दूसरे फेज में 115, तीसरे में 120। जी। तो फर्स्ट फेज एक तरह से इसको आप पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो ये 15 स्कूलों को हमने इससे मुताल्लिक सारे डिसीजन ले लिए हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला स्टेप अखबार में ऐड आ गया है। और अब हम चाहते हैं इस खबर के थ्रू, आपके थ्रू के कम्युनिटी के लोग जागें और अपनी नस्ल साजी करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो बिल्डिंग अवेलेबल हो सकती है, और चूंकि हम उसे किराए पे मांग रहे हैं तो उनके लिए वो नुकसानदेह भी नहीं है, वो उसमें अप्लाई करें। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है, दिल्ली सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि हम एक शानदार दिल्ली पब्लिक स्कूल की तर्ज पर मॉडर्न स्कूल इंग्लिश मीडियम कम्युनिटी को दें, ताकि कम्युनिटी का भी एतमाद हम पर बहाल हो और हम एजुकेशन की तरफ अपना एक सफर शुरू कर सकें। बिल्कुल। कलीमुल हफीज साहब, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उस पर दिल्ली सरकार का आमन्ना सद्दकना कहना ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का भी। लेकिन क्या कलीमुल हफीज साहब, पिछले 4 साल से सरकार है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देरी नहीं कर दी इस कदम को उठाने में? नहीं, देखिए सवाल ये है कि जब भी अच्छा काम शुरू हो जाए तो हम उसको इस्तकबाल करना चाहिए, आप भी इस्तकबाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है ये देरी हुई, अगर चाहती दिल्ली सरकार तो पहले भी ये काम कर सकती थी, लेकिन दिल्ली सरकार के सामने भी किसी ने डिमांड नहीं रखी। हमारे पास जब हमने इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के तहत जब सीएम को बुलाया और सीएम के सामने हमने अपने ये डिमांड्स रखी, तब उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से ये देरी हुई, वहाँ हमारी तरफ से भी देरी है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर हमें भी पहले जाना चाहिए सरकारों के पास, और अब गए हैं हम। मेरे ख्याल से अबू हुरैरा साहब, वक्त का तकाजा ये है, जो सूरत हाल है पूरे देश में, यानी हमें इस मुल्क की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो हमें मॉडर्न एजुकेटेड होना ही होगा। इसलिए उस सिमत में मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन कदम है और हमें इस्तकबाल करना चाहिए। बिल्कुल। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरह से हमने लोकसभा के इंतखाबात में देखा कि आम आदमी पार्टी का क्या कुछ हश्र हुआ, क्या कुछ नतीजे उसके लिए बहुत मायूसकुन एक तरह से रहे, जिस तरह से ये कदम अब उठाया जा रहा है तो लोग इसे शक की नजर से भी देख रहे हैं कि कहीं ये एक मुसलमान जो कुछ नाराज हुए हैं, जो कुछ दूरी बढ़ी है आम आदमी पार्टी से, उसे करीब लाने का उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर यह कदम तो नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए अगर मुसलमान शक की नजर से देख रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हर दौर में चला गया है। बिल्कुल। हर दौर में उसे लोगों ने बेवकूफ बनाया है, या यूं कहें तुष्टिकरण जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया लोगों ने, मुंह भराई, उसे किया गया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जब अच्छे काम हुए तो उनकी शुरुआत इसी तरह से होती है। सरकारों पे जब प्रेशर बिल्डअप होता है, आज दिल्ली सरकार ने ये जरूरत को समझा है कि आखिर हम इतने बड़े खित्ते को, यानी 15% आबादी के पिछड़ेपन को हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि वो भी हमें इग्नोर कर दे। अगर उस नजरिए से भी ये कदम है तब भी काबिल तारीफ है, तब भी काबिल सताइश है। और लेकिन इस तरह के इक़दाम को चाहे कोई करे, उसका हमें सताइश करनी चाहिए और हमारी कम्युनिटी को सबको मिलकर से सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारी नस्लों के लिए है, हमारे गलियों में, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको सजोएं। जिस तरह से आपने अपनी न्यूज में इसका खैर मकदम किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके थ्रू ये इस पूरी कम्युनिटी से ये आह्वान करता हूं कि आइए मिलकर के एक मुस्बत शुरुआत करें। बहुत अच्छा। फायदे नुकसान चलते रहेंगे, लेकिन हमारी नस्ल हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है कलीमुल हफीज साहब, ये तो सियासी बात थी जो कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इससे हटकर अगर अब हम इस मिशन की बात करें, इस काम की बात करें, जो अब वक्त बचा है इस सरकार के पास, 6 से 7 महीने और बचे, इसमें क्या कुछ टारगेट है आप लोगों का? कितना, क्योंकि अचीव बहुत ज्यादा करना है, टारगेट एक बहुत बड़ा है और वक्त कम है। कलीमुल हफीज साहब जी, ये इसी के मद्देनजर हमने ये किराए पे बिल्डिंग लेने का सुझाव दिया था कि वक्त बहुत कम है, आपको प्रूव करना होगा ताकि लोग भी आप पे भरोसा कर सके, दूसरा आपको प्रोजेक्ट का पता लग जाए कि कितना कामयाब है। तो इसलिए हमने सारे फैसले ले लिए। हमारा सीईओ, फुल टाइम सीईओ आ गया दिल्ली वक्फ बोर्ड में, एक आईएएस कैडर के जनाब शमीम साहब आ गए। दूसरा, हमने डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सारा अपना प्रोसीजर शुरू कर दिया, पूरा डायरेक्टरेट हम अपॉइंट कर रहे हैं। तीसरा, हमारी जो कमेटी के लोग हैं खास तौर से, इसमें सब वो लोग हैं जो परफॉर्मर हैं, यानी एक जैसे रेहान खान सूरी साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली हरियाणा वक्फ बोर्ड का मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश कराया है। हमारे साथ और ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेलंगाना में बाकायदा रोल रहा है उनका,
तेलंगाना का जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है वो हमारे ग्रुप के मेंबर से गया है। तो इस तरह के लोग इस कमेटी में शामिल हैं कि जो हम चाहते हैं कि 1 अगस्त से इसमें तालीमी सिलसिला शुरू हो जाए। 2 महीने के अंदर अंदर हमें बिल्डिंगें फाइनल करनी है, उनमें काम कराना है, अपॉइंटमेंट करने हैं। नो डाउट चैलेंज बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप सब लोगों का ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को कामयाबी में पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के जरिए जो कदम उठाया है, ये कदम देर से भले ही उठाया गया हो, लेकिन ये एक अच्छा कदम है और इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक बड़ा सहारा जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स का तैयारा 8 दिनों से लापता है। हिंदुस्तानी फजाइया ने ऐलान किया है कि जो शख्स लापता तैयारे की जानकारी देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। एयर मार्शल आरडी माथुर ने ऐलान किया है कि जो भी इस ताल्लुक से जानकारी फराहम करेगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी फजाइया हर तरह की कोशिशों में मसरूफ है। हिंदुस्तानी फजाइया का खोजी हेलीकॉप्टर लापता तैयारे की खोज में लगाया गया है। सिलचर रेलवे स्टेशन पर आज एक ट्रेन में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बगैर मुसाफिरों की खड़ी थी। 3 बोगियां पूरी तरह जलकर तबाह हो गईं, जिसमें 2 सवारी बोगियां और 1 पेंट्री कार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आग पेंट्री कार से ही उठनी शुरू हुई थी। फिलहाल रेलवे इंतजामिया इस मामले की छानबीन कर रहा है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोल्हापुर में पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। जिले में जितने भी आबी जखायर हैं, इनमें सिर्फ 9.67 टीएमसी पानी बचा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने खेती के लिए पानी बंद करने का हुक्म दिया है। पानी का इस्तेमाल अब सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ही किया जा सकेगा। ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है और इनकी उम्मीदें इंद्र देवता पर टिकी हुई हैं। बिहार में भी पानी की किल्लत अवाम को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के 25 से 30 अजला में पानी की किल्लत है। वहीं पानी की सतह तेजी से नीचे जा रही है, जिससे मुस्तकबिल में पानी के लिए परेशानी मजीद बढ़ सकती है। हालांकि पानी को लेकर रियासती हुकूमत के साथ साथ साइंसदान भी परेशान हैं। वहीं साइंसदानों का कहना है कि पानी का सतह नीचे चला गया है, जिसके सबब बिहार के अवाम को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। बैंक कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला बैंक हो, उसमें कोई पैसा डाले नहीं और रोज़ निकालते जाए तो कभी ना कभी तो बैंक करप्ट होगा ही। आप मान लीजिए करोड़पति हैं जी, और हर महीने में 10,000 रुपये निकालिए, हर दिन 20,000 रुपये निकालिए, डालिए, कभी नहीं, तो कितने दिन आप करोड़पति रह जाएंगे। हमारा जल स्तर का पर मॉनिटरिंग चल रहा है और वो घट बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए एक बड़ी आवश्यकता है कि हम भूजल को रिचार्ज करते रहें, जल के स्तर को बढ़ाने का काम करते रहें। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विभाग ने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है हमारे विभाग को कि हम जितने कुएं हैं पुराने परंपरागत, उसकी पहचान करें और उसको हम पुनर्जीवित करें। आज वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। हिंदुस्तान की जीत के लिए जगह जगह पूजा और हवन जारी है। बनारस के गली कूचे में हिंदुस्तानी टीम की जीत के लिए पूजा की जा रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में हिंदुस्तान की जीत के लिए खुसूसी पूजा की गई। बादलों की लुका छुपी और बलिदान बैच पर विवाद के बीच टीम इंडिया आज जब मैदान में उतरेगी तो वो अपनी सेमीफाइनल के लिए बर्थ पक्की करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगी। और उस खुशी में और उत्साह में और वही जज्बात में काशी में गली से लेकर सड़कों तक और मंदिर से लेकर मड़ियों तक जोश और उत्साह जारी है। और हमारे साथ इस समय काशी में क्रिकेट की सबसे बड़ी अड़ी जिसे कह सकते हैं, बाबा विश्वनाथ के बगल में बाबा काल भैरव मंदिर के पीछे ये सबसे बड़ी अड़ी है। और यहाँ कैसा उत्साह है ये हम जानते हैं। गुरु जी, किस तरीके का उत्साह है, क्या आज होगा आज मैदान में? अड़ी नहीं है, बाबा विश्वनाथ हैं और साथ साथ काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा हैं। उनके अनुमति के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता काशी में। और उनकी चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।